Hello students, today we will start our next exercise, that is 2.4. This exercise is totally based on multiplication of large numbers. But before doing this exercise, we will study few properties of multiplication. कि हम मल्टीप्लाई करने से पहले लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इफ देयर आर टू नंबर्स x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स. मीन्स अगर आप उन टू नंबर्स की प्लेस चेंज कर देते हो कि पहले x इंटू वाई था, अगर आप y इंटू एक्स भी कर दोगे तब भी दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे. उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका इक्वल आएगा. उनके प्लेस चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, if there are two or more than two numbers and they are grouped in brackets, x इंटू वाई ये अलग ब्रैकेट में है, बट अगर हम इन्हीं में से एक बार y और z को ब्रैकेट में रख लें तब भी इसका जो प्रोडक्ट आएगा और y और z को रखने में जो प्रोडक्ट आया था वो इक्वल आएगा. बिकॉज उनकी ग्रुपिंग का इनके प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता मल्टीप्लिकेशन के अंदर. आपको ध्यान ये रखना है कि ब्रैकेट के अंदर भी साइन किसका होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर साइंस मल्टीप्लाई के हैं तो उनकी ग्रुपिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा उनके प्रोडक्ट पे. नेक्स्ट, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, आपका 0 ही आएगा. लेकिन अगर हम x को 1 से मल्टीप्लाई करें, मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उस मल्टीप्लाई पे, इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बिकॉज जैसे हम 6 इंटू 1, अगर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा ना. मीन्स जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 को उतना ही हमारा आंसर आएगा. यहाँ पे जो 1 है उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं. नेक्स्ट, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. एंड आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है स्टूडेंट्स, x इंटू वाई प्लस जेड. मीन्स अगर कोई भी 3 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स आपके ब्रैकेट में है, बट ब्रैकेट के अंदर साइन देखो आप किसका है, किसका साइन है, प्लस का. मीन्स एडिशन का, या फिर सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है. तो वहां पे आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी. एसोसिएटिव में तीनों ही साइंस जो थे वो किसके थे, मल्टीप्लिकेशन के. बट अगर ब्रैकेट के अंदर साइन प्लस या माइनस का हो तब आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन है वो टर्म वाइज इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बंट जाता है. बिकॉज यहाँ पे जो x बाहर है हम उसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ और 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं z के साथ. जैसे x इंटू वाई फिर x इंटू जेड, बट बीच में साइन हम किसका रखेंगे, एडिशन का. अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो हम बीच में साइन किसका रखेंगे, सब्ट्रैक्शन का. दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. Students, learn these properties very well because we can solve our this exercise 2.4 with all these properties. So let's start. Here, first of all, in this exercise we have fill-ups which are based on our properties. यहाँ पे देखो जी, इसको अगर हम x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, ये 3 नंबर्स है डिफरेंट, और ये 3 डिफरेंट नंबर्स किस में है, मल्टीप्लाई में है. बट ग्रुपिंग पहले इन दोनों नंबर्स की है और बाद में 75 और 23 की ग्रुपिंग है. मींस उनके प्रोडक्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यही सिखाती है. सो अब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या आना चाहिए, 86. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 86. एंड द नेक्स्ट वन इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. आपको 813 इंटू 54 इसको मल्टीप्लाई करना है. एक नंबर गिवन है आपको, ये 2 नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करना है. एक तो है आपके पास सिंपल मेथड कि आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो इस तरीके से, बट यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को यूज करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अब यहाँ पे जो 54 है उसको आप 50 प्लस 4 भी तो लिख सकते हो, 50 प्लस 4, या फिर यहाँ पे होता अगर 56 तो 56 को हम 60 माइनस 4 भी तो लिख सकते हैं. इस तरीके से आप इस स्मॉलर नंबर को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, 54 को 50 प्लस 4. नाउ दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जहां प्लस और माइनस का साइन आ जाता है मल्टीप्लाई के साथ
वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम 813 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, फिर 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। सो 813 इंटू 50 और 813 इंटू 4। अब आपके लिए मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा, बिकॉज आप सिंपली इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो और जितना रिजल्ट आएगा उसके पीछे 0 लगा दो, जैसे हमने यहाँ पे करके देखा। 813 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4065 आया। अब इसके पीछे 5 के पीछे 0 था तो आप सिंपली वो 0 यहाँ ऐड कर सकते हो। ऐसे आप 813 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ लिख दो। अब बीच में साइन किसका था? एडिशन का। तो अब इन 2 नंबर्स को आप ऐड कर दो, यही आंसर आपका आ जाएगा, जो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करने पे आता। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। जैसे आपने एडिशन वाले एक्सरसाइज में रीअरेंजमेंट की थी, सिमिलरली यू हैव टू डू हियर। आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि आप पहले इसको 4 को सेकंड टर्म के साथ करके देखो। अगर आपका लास्ट डिजिट 0 बन रहा है तो उसको तो हम ब्रैकेट में रख देंगे, अगर नहीं बन रहा तो उनको आपने रीअरेंज करना है। जैसे 7 इंटू 4 क्या आएगा? 28 मीन्स लास्ट डिजिट आपकी 8 बनेगी ना, हमें 8 नहीं रखनी। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ करके देखेंगे। 4 इंटू 0, लास्ट डिजिट 0 बन रही है, सो हम इन दोनों को किस में रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। 4 इंटू 250, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आएगा? 25 इंटू 4 कितने होते हैं? 100, और पीछे हम ये 0 ऐड कर देंगे, मीन्स आपका 1000 आ गया। अब 1000 को आप सिंपली इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 3 zeros ऐड हो जाएंगे, सो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते तो आपका काफ़ी मुश्किल होता, इसको मल्टीप्लाई करते थे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता ये, तो काफ़ी लंबी आपकी मल्टीप्लाई चली जाती, लेकिन इस तरीके से आपकी इजी हो गई। सो आपने प्रॉपरली रीअरेंज करके कि किसके साथ ये प्रॉपर रीअरेंज हो सकता है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यूज करके ही आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी सम में प्लस या माइनस दिख रहा है मल्टीप्लाई के साथ, मीन्स वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 3 टर्म्स होती हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखो ये और ये सेम है, मीन्स ये कौन सी टर्म है? आपकी एक्स वाली टर्म है। इसको आप कॉमन निकाल लो, वैसे भी एडिशन में है तो आप इनको कॉमन निकाल लो। 671 ये कॉमन निकल गया, इंटू मल्टीप्लाई में अंदर क्या रहेगा? 24 और 14, इन ये एडिशन में है ना, तो ये अंदर एडिशन में ही रहेंगे। 26 और 14 कितने होते हैं? 40। सो अब आप 671 को 40 से सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 40 से भी करने की जरूरत नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करो और पीछे इस 0 को आप ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पे हमने 4 को करके देखा, जो आंसर आया उसमें आप 0 ऐड कर दो, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपने सुटेबल प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने इनका आंसर फाइंड आउट करना है। हियर आर फ्यू some statement sums, you have to solve them with the help of properties. First sum, a dealer purchased 265 washing machines. If the cost of washing machine is 16,280, find the cost of all machines. Students, एक कोई डीलर है जो 265 वॉशिंग मशीन्स खरीदता है, उसको एक वॉशिंग मशीन का खर्चा इतना पड़ता है, तो सारी मशीन्स का कॉस्ट कितना होगा? आप सिंपली 265 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके भी स्टूडेंट्स 2 मेथड है, आपकी जो मर्जी है आप वो मेथड चूज करो। जैसे एक मेथड तो है कि आप सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई आपको पता है हम कैसे करते हैं, 5 इंटू 0, 0 आ गया, 8 इंटू 5, 40, 4 कैरी आ गई, 5 इंटू 2, 10, 10 और प्लस 4, 14, 1 कैरी आ गई। इस तरीके से हम आगे से आगे तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट में हम इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना। इस मेथड से भी आप कर सकते हो। दूसरा मेथड है आपका कि आप 265 को अनदर टर्म में कन्वर्ट कर लो, जैसे 200 प्लस 65, फिर आप इसकी 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 200 के साथ, अनदर टाइम मल्टीप्लाई करोगे 65 के साथ, फिर आपको मल्टीप्लाई करने से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, पीछे 2 zeros ऐड कर लेना, ऐसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और फिर लास्ट में इन दोनों को ऐड कर दोगे। यहाँ से भी आपका सेम आंसर आएगा, यहाँ से भी यही आंसर आपका आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट इज, आपको एक फ्लैट का कॉस्ट दिया हुआ है
और फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 163 फ्लैट्स। ऐसे ही 163 फ्लैट्स का कॉस्ट कितना होगा, खर्चा कितना होगा, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मींस मल्टीप्लाई करना है किसको, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में निकाला था। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, अगर हम 9999 मतलब उसको 9 को 4 टाइम्स लिख दें, वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 आगे लगा के पीछे हम 4 जीरोज ऐड कर दें, वो स्मॉलेस्ट। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। What do you conclude if the product of two whole numbers is 0? अगर कोई भी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है, मीन्स उनमें से एक नंबर तो 0 ही होगा ना। जैसे 6 इंटू 0 क्या आ गया, 0। आंसर 0 आ रहा है, मीन्स एक टर्म तो 0 होगी तभी आंसर 0 आएगा। Sorry. A school purchased 40 chairs and 25 tables for a library. Each chair cost 465 and table cost 640. Find the amount paid by school. एक स्कूल अपनी लाइब्रेरी के लिए 40 चेयर्स लेता है, 25 टेबल्स लेता है। एक चेयर का जो कॉस्ट है वो उनको पड़ता है 465 और टेबल का कॉस्ट 640। तो आप पहले क्या करोगे, 40 को जो चेयर्स का एक चेयर का अमाउंट है उसको चेयर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी तरफ एक टेबल के अमाउंट को उस टेबल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। दोनों जितने आंसर्स आएंगे दोनों के बाद में आप टोटली ऐड कर दोगे। इन आवर लास्ट सम रजिस्ट्रेशन फीस बताई हुई है कि जब स्टूडेंट एडमिशन लेने जाता है तो एक स्टूडेंट की एडमिशन फीस इतनी है रजिस्ट्रेशन फीस। अगर 365 स्टूडेंट्स हैं तब उनकी टोटल फीस कितनी लगेगी, तो आप 365 को 3250 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने सारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है।